पूरे महाभारत के दौरान युद्ध में द्रौपदी कहाँ रहती थी और कुंती एवं गांधारी क्या करती थी? अपनी चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते हो तो तुम्हें धिक्कार है। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केस तब तक खुले रहेंगे जब तक इसको मैं दुर्योधन के खून से नहीं धो लेती। उस समय द्रौपदी अपने ऋतु स्नान नहीं किया था। इस घटना ने पांडवों को झकझोर दिया था, जिसके चलते कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। सवाल यह है कि युद्ध के समय द्रौपदी कहाँ रहती थी और कुंती एवं गांधारी करती क्या थी? चीरहरण के समय भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को बहुत ठेस पहुंचाई गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध लड़ने के लिए उकसाती रहती थी। भीम ने ही द्रौपदी के चीरहरण के बाद 100 कौरवों का अंत करने का वचन दिया था और उसी ने 100 कौरवों का वध भी किया, अपने वचन को पूरा किया। महाभारत के 14वें दिन भीम ने ही चीरहरण के वाले दुशासन का वध कर उसके सीने को चीरकर और रक्त लेकर द्रौपदी के केस धोने के लिए दिया, जिससे 15 साल बाद द्रौपदी ने पुनः अपने केस बांधे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब संपूर्ण युद्ध के दौरान द्रौपदी दिन भर पांडवों के शिविर में ही रहकर उनका इंतजार करती रहती थी। रात में 5 पांडव उसे बताते थे कि आज युद्ध में क्या हुआ। कुंती और गांधारी किसी विशेष मौके या घटना के समय युद्ध शिविर या कुरुक्षेत्र के मैदान में आती थी। महाभारत में रोज हजारों लाखों योद्धा मारे जाते थे। रोज के युद्ध के अंत में सभी योद्धाओं का दाह संस्कार किया जाता था। युधिष्ठिर ने एक ओर जहां युद्ध भूमि पर ही वीर गति को प्राप्त योद्धाओं का दाह संस्कार किया, वहीं उन्होंने बाद में दोनों ही पक्षों के अपने परिजनों का अंत्येष्टि कर्म करते थे। बाद में उनका श्राद्ध तर्पण भी करते थे। युद्ध के बाद दुर्योधन कहीं जा करके छुप गया था। हार के बाद वो छुप गया था। पांडवों ने उसे खोज लिया। तब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ, क्योंकि वो भी तो एक योद्धा था, इतनी जल्दी हार नहीं मानता। इस युद्ध को देखने के लिए बलराम भी उपस्थित हो गए। भीम कई प्रकार के यत्न करने पर भी दुर्योधन का वध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, उसको वरदान मिला हुआ था। ऐसे समय श्री कृष्ण ने अपनी जंघा ठोक कर भीम को संकेत दिया, जिसे भीम समझ गए कि इसकी जान इसके जंघा पे है, ये वज्र का नहीं है। तब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और अंत में उसकी जंघा उखाड़ कर फेंक दी। बाद में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन में चले जाते हैं। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र वहाँ से नहीं जाते हैं। गांधारी और कुंती भी नहीं जाती है। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़ चले जाते हैं, तब तीनों लोग आग में झुलस कर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। 1 साल बाद नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहाँ जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं।